चंदापुर गांव में कुछ ब्राह्मणों द्वारा दलित महिलाओं को बुरी तरीके से मारा पीटा गया और उनको बेरहमी से मारा पीटा गया। उनको चोटें लगी, लाठी डंडे धारदार हथियार से लोगों ने मारने का काम किया। आज उसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने एसपी साहब से मिलकर के, चूँकि जो हमको जानकारी हुई कि वहाँ पे शासन प्रशासन सुल्तानपुर में बीते दिनों थाना कोड़ेभार अंतर्गत ग्राम चंदापुर में हुई मारपीट मामले में बहुजन समाज पार्टी ने पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा से मिलकर मामले में लिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के साथ ही गिरफ्तारी की मांग की है। 22 सितंबर को थाना कोड़ेभार अंतर्गत ग्राम चंदापुर में मंदिर के चबूतरे को लेकर विवाद हुआ था। दो पक्षों के बीच हुए विवाद में 9 महिलाओं को चोट आई थी। मौके पर स्थानीय लोगों और पुलिस के द्वारा सभी घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में भर्ती कराया गया, जहाँ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। चंदापुर गाँव में मंदिर स्थापना और अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। पूर्व में अराजक तत्वों ने अंबेडकर की मूर्ति को गोबर से पोत दिया था, जिससे विवाद हुआ था। रविवार को मंदिर के चबूतरे के निर्माण को लेकर दलित और ब्राह्मण पक्ष आमने सामने हो गए। आरोप है कि दलित पक्ष की महिलाओं को लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया गया। इस मामले में कार्रवाई को लेकर बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा से मुलाकात की। जिलाध्यक्ष सुरेश गौतम ने मीडिया से बातचीत में कहा, 22 अगस्त को चंदापुर में कुछ ब्राह्मणों द्वारा दलित महिलाओं को बुरी तरीके से मारा पीटा गया और उनको चोटें लगी। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुरेश गौतम ने क्या कुछ कहा, नजर डालते हैं पूरे बयान पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी 22 तारीख को सुल्तानपुर के थाना कोड़ेभार के अंतर्गत चंदापुर गांव में कुछ ब्राह्मणों द्वारा दलित महिलाओं को बुरी तरीके से मारा पीटा गया और उनको बेरहमी से मारा पीटा गया। उनको चोटें लगी, लाठी डंडे धारदार हथियार से लोगों ने मारने का काम किया। आज उसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने एसपी साहब से मिलकर के, चूँकि जो हमको जानकारी हुई कि वहाँ पे शासन प्रशासन के या पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिसको संज्ञान में लेते हुए हम लोग अपने जनपद सुल्तानपुर के हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर्स भाई माननीय सर्वेंद्र अम्बेडकर जी, माननीय पूर्व मंत्री त्यागी जी को और हमारे दर्शन अम्बेडकर जी, हमारे तमाम पदाधिकारी साथियों के साथ मैंने एसपी साहब से मिलकर के संवैधानिक तरीके से उस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया और उनसे निवेदन किया। FIR की हो गई है, FIR की कापी भी ली है। जिस तरह से 51 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसको किस तरह से देखिए, ये पूरी तरह से निंदनीय है। ये निश्चित है शासन और प्रशासन की लापरवाही है। इसमें कहीं न कहीं जो जानकारी हो रही है, कुछ राजनीतिक मुद्दे को लेकर के हमको लगता है कि थाने के लोग, प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उससे कतरा रहे हैं। उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एसपी से अपनी बात को रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इसको सीओ के माध्यम से कार्रवाई करवाएंगे। ऐसी जानकारी मिली थी कि वहाँ पर गांव में जो लड़ाई हुई तो विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदुत्ववादी संगठन, हाँ, मैं वहाँ गया हूँ, जब मैं वहाँ गया हूँ तो कुछ महिलाएं मिली। चूँकि ये दलित समाज है, कमाने खाने वाला समाज है, वहाँ पे पुरुष लोग नहीं थे, महिलाएं ही थी। जब जमीन को लेकर विवाद हुआ, उसे मंदिर और बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ, तो महिलाओं ने रोका, संवैधानिक सद्भाव तरीके से उन लोगों ने रोका। जो वहाँ के लोग बताए कि सद्भाव तरीके से लोग, लेकिन लोग पूरी तरह से वो प्लानिंग के तहत थे, जिससे उनको बेरहमी से मारा गया, लाठी डंडे धारदार हथियार से। जबकि वहाँ लाठियाँ टूटी दिखी, डंडे टूटे और चाकू भी दिखी है, हम लोगों ने देखा है। और वहाँ पे महिलाओं ने बताया कि बुरी तरीके से महिलाएं पुरुष मिल करके ब्राह्मण समाज के लोग बुरी तरीके से मारे हैं और मारने पीटे के बाद थाने वाले काफ़ी देर के बाद संज्ञान में लेने का काम किया है। जब हम लोगों को सूचना हुई, हम लोगों ने कानूनी तौर पे प्रक्रिया अपनी कराने के लिए हम लोग आगे जमीन है। वो किस तरह की जमीन? वो हरिजन आबादी रिजर्व लैंड की जमीन है। उस पर 2 बार विवाद भी हुआ, लोग बता रहे हैं अम्बेडकर मूर्ति को लेकर के। और मूर्ति के बाद जो बात हुई थी जमीन को छोड़ने के लिए, तो ब्राह्मण के लोग उस विवाद को लेकर के थाने पे राजस्व विभाग के साथ समझौता हुआ था। लेकिन जो समझौता हुआ था उसको ताक पे रख करके ब्राह्मण समाज के लोग जहाँ पे 2.5 फीट 2 फीट का छोड़ के बात बनाने की बात हुई थी, लगभग 5 से 7 फीट बढ़ा करके बना रहे थे, जिसको लेकर के विवाद हुआ। वो 10 बिस्से की जमीन की बात आ रही है, क्या वो पूरा कब्जे करने के प्रयास कर रहे हैं, क्या है? वो तो रिजर्व लैंड की जमीन है। मैं तो कहूँगा कि वो अनुसूचित जात के लिए वो रिजर्व है, उन्हीं को मिलना चाहिए। आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोगों के पास
कानून के तमाम दरवाजे हैं। हमने थाने से कहा, एसओ से कहा, सीओ से कहा, आज कप्तान से मिला हूँ, नहीं मिलेंगे इसके बाद IDGI से मिलूंगा, मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाऊंगा। न्याय का जो दरवाज़ा है हम लोगों का, कानून व्यवस्था है, उसको उस दरवाजे को खटखटाऊंगा। सर्व समाज के, अपने सभी समाज के जो हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, राजनीतिक दल हमारी BSP पार्टी है, सारे लोगों को मैं आह्वान करूँगा। उसके साथ हम लोग कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। हमारी पार्टी बड़ी सिस्टमेटिक पार्टी है, हम लोग धरना वाले नहीं है। एप्लीकेशन देना चाहिए।